चलिए अगला टॉपिक है राजपूत काल। ठीक है, अगला टॉपिक है राजपूत काल। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत में तीन प्रमुख शक्तियाँ, यानी कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत में तीन प्रमुख शक्तियाँ पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंशों का उदय हुआ। जब हर्षवर्धन का शासनकाल खत्म हो गया तो उसके बाद पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंशों का उदय हुआ, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में लंबे समय तक शासन किया। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में विकेंद्रीय प्रतिक्रिया तेज हो गई। किसी शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति के अभाव में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगी। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में विकेंद्रीय की प्रक्रिया तेज हो गई, जिससे कोई भी शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति अभाव नहीं रहा और छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बनने लगे। ठीक है, 7वीं 8वीं शताब्दी में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों के शासक राजपूत कहलाए। क्या कहलाए? राजपूत कहलाए, जो छोटे छोटे राज्य बनने लगे। ठीक है, इस काल में उत्तर भारत में राजपूतों के प्रमुख वंशों गुर्जर, प्रतिहार, गढ़वाल, राठौर, चौहान, परमार, चंदेल, सोलंकी, सिसोदिया आदि ने अपने राज्य स्थापित किए। ठीक है, किस किस ने? गुर्जर, प्रतिहार, गढ़वाल, राठौर, चौहान, परमार, चंदेल, सोलंकी, सिसोदिया वंशों ने। ठीक है, इस तरीके के वंश के राज्य स्थापित हो गए। ठीक है, अब पहला अगर बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक महत्व प्रतिहार वंश को था। ठीक है, प्रतिहार वंश को था। प्रतिहार का गुर्जरों से संबंध होने के कारण इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा गया। ठीक है, गुर्जरों से संबंध होने के कारण गुर्जर प्रतिहार कहा गया। ठीक है, परंपरा के अनुसार हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। किसे? हरिश्चंद्र को। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। ठीक है, लेकिन नागभट्ट प्रथम को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, बाणभट्ट को नागभट्ट प्रथम को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, प्रतिहार वंश की प्राथमिक जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख। कहाँ से? ऐहोल अभिलेख बाणभट्ट के हर्षचरित से मिलती है। ठीक है, बाणभट्ट के जो हर्षचरित है प्रतिहार वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? वहीं से। ठीक है, हेनसांग के विवरणों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, हेनसांग के विवरणों से भी प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, प्रतिहारों का साम्राज्य उत्तर भारत के व्यापक क्षेत्र में विस्तृत था, जो गंगा यमुना दोआब पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों तक फैला था। ठीक है, कहाँ तक? गंगा यमुना दोआब पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब के क्षेत्र तक फैला था। ठीक है, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल इस वंश के प्रमुख शासक थे। कौन से? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, महेंद्रपाल प्रथम तथा महिपाल इस वंश के प्रमुख शासक थे। ठीक है, मिहिर भोज प्रतिहार वंश के सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक थे। कौन? मिहिर भोज। आदि बराह की उपाधि धारण की। किसने? मिहिर भोज को क्या की गई है? आदि बराह की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, महेंद्रपाल ने प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार मगध एवं उत्तरी बंगाल तक किया था। महेंद्र ने प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार मगध एवं उत्तरी बंगाल तक किया था। ठीक है, प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में निवास करते थे। ठीक है, प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर जो थे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में निवास करते थे। ठीक है, राजशेखर ने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण और भुवन कोश जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ
जैन ग्रंथों की रचना करी। किसने? राजशेखर ने। ठीक है। इस वंश के कुशल एवं प्रतापी शासक महिपाल के शासनकाल में इस वंश के कुशल एवं प्रतापी शासक महिपाल के शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी 1915 से 1916 916 ईस्वी से 915 ईस्वी से 916 ईस्वी में गुजरात आया था। ठीक है। महिपाल के शासनकाल में ही गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया था। किसके? महिपाल के शासनकाल में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया था। ठीक है। चीनी यात्री हेनसांग ने गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा है। किसने? चीनी यात्री हेनसांग ने। ठीक है। CU की हेनसांग द्वारा रचित वृत्तांत है। CU की हेनसांग द्वारा रचित क्या है? वृत्तांत। ठीक है। अब बात करें गहलोल या राठौर वंश की। गहड़वाल या राठौर वंश की 1080 से 85 ईस्वी में चंद्रदेव ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद को पराजित कर गहड़वाल वंश की स्थापना की। किसने? चंद्रदेव ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद को पराजित कर गहड़वाल वंश की स्थापना की। कहाँ? कन्नौज गहड़वालों की राजधानी थी। ठीक है। कन्नौज क्या थी? गहड़वालों की राजधानी थी। ठीक है। चंद्रदेव के वाराणसी दानपात्र मदनपाल का बसई अभिलेख तथा कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख से गहड़वाल वंश की स्थापना की जानकारी मिलती है। ठीक है। कहाँ से? सारनाथ अभिलेख से गहड़वाल वंश की स्थापना की जानकारी मिलती है। ठीक है। गोविंद इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। गोविंद कौन था? गहड़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है। इसने आधुनिक पश्चिम बिहार तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों को अपने अधीन कर कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित किया था। ठीक है। गोविंद जो था सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है। लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र का मंत्री था। लक्ष्मीधर जो था गोविंद चंद्र का मंत्री था। ठीक है। लक्ष्मीधर द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कृत्य कल्पत्रु था। ठीक है। कृत्य कल्पत्रु था। ठीक है। जयचंद्र गहड़वाल वंश का अंतिम शासक था। जयचंद्र कौन था? गहड़वाल वंश का अंतिम शासक था, जो 1170 ईस्वी में शासक बना। कब बना था? 1170 ईस्वी में शासक बना। ठीक है। चंदावर का युद्ध 1193 से 94 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। किसने? चंदावर के युद्ध कब हुआ था? 1193-94 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराकर उसकी क्या करी? हत्या कर दी। ठीक है। संयोगिता जयचंद की पुत्री का अपहरण पृथ्वीराज चौहान ने किया था। किसका? जयचंद की पुत्री का अपहरण किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है। अब बात करेंगे चौहान वंश की। ठीक है। चौहान वंश। ठीक है। चौहान वंश की स्थापना वसुदेव ने 6ठी सदी के अंत में अजमेर के निकट शाकंभरी में की थी। वसुदेव ने अपनी राजधानी अहिछत्रपुर में स्थापित की थी। कहाँ? अहिछत्रपुर में स्थापित की थी। ठीक है। बागपतिराज प्रथम चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक था। ठीक है। चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक कौन था? बागपतिराज। ठीक है। पृथ्वीराज के प्रथम पुत्र अजय राज 12वीं शताब्दी अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की। किसने? अजयराज ने। ठीक है। उसे अपने राज्य की राजधानी बनाया और उसे अपनी राज्य की राजधानी भी बनाया। ठीक है। पृथ्वीराज रासो का हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है। राजकवि जयनायक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय
विजय प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। विग्रहराज विग्रहराज चतुर्थ के इस वंश का वास्तविक सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, ठीक है, कौन? विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। तोमर राजाओं को पराजित कर इसने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। किसने? विग्रहराज ने, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। कौन? पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। चौहान वंश का अंतिम शासक भी था, ठीक है। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज चौहान का, जो चंद्रवरदायी था पृथ्वीराज चौहान का क्या था? वो दरबारी कवि, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्रवरदायी। और इसने क्या करी थी? पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना करी थी। किसने? चंद्रवरदायी ने, ठीक है। चंद्रवरदायी को प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि किसे कहा जाता है? चंद्रवरदायी को, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गोरी के बीच। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई। क्या हुआ? जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। ये किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें फिर पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पहले मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, फिर पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने रणथंभौर का जैन मंदिर बनवाया था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने जैन मंदिर बनवाया था। कहाँ का? रणथंभौर का, ठीक है। अगला परमार वंश, ठीक है। परमार वंश उपेंद्र परमार वंश का संस्थापक था। उपेंद्र परमार वंश का संस्थापक। उपेंद्र कौन था? परमार वंश का संस्थापक था। इसने धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया। किसे बनाया? धारा नगरी को, ठीक है। सियक द्वितीय अर्थात श्रीहर्ष को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? श्रीहर्ष को, ठीक है, क्योंकि इसने राष्ट्रकूटों को चुनौती देते हुए स्वतंत्र की घोषणा करी थी, ठीक है। राष्ट्रकूटों को स्वतंत्रता की घोषणा की थी, ठीक है। मालवा में परमारों की शक्ति का उत्कर्ण वाक्य प्रतिमुंज 973 से 995 ईस्वी के समय आरंभ हुआ। इसने त्रिपुर के कलचुरी तथा चालुक्य नरेश तेलप द्वितीय को पराजित किया था, ठीक है। राजा भोज 1010 से 1066 ईस्वी परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। कौन? राजा भोज, ठीक है। उसने राजनीतिक उपलब्धियों का विवरण उदयपुर प्रशस्ति से प्राप्त है। कैसे? उदयपुर प्रशस्ति से, ठीक है। भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज की उपाधि से विख्यात था। कैसे? अपनी विद्वता के कारण, ठीक है। वह शिक्षा और संस्कृति का महान संरक्षक था। काय का? शिक्षा और संस्कृति का, ठीक है। भोज ने अपने समकालीन नरेशों कल्याणी के चालुक्यों तथा अनिल हलवाड़ के चालुक्यों को पराजित किया, किंतु चंदेल शासक विद्याधर से वह पराजित हो गया। लेकिन क्या हुआ? चंदेल शासक जो था उससे विद्याधर से वह पराजित हो गया, लेकिन अनिलवाड़ के चालुक्य को पराजित किया था, ठीक है। भोज सागर तालाब एवं भोजपुर शहर भोज परमार ने बनवाया था, ठीक है। भोजपुर तालाब और भोजपुर शहर किसने बनवाया था? भोज परमार ने, ठीक है।
इन्होंने ही सोमेश्वर, सोमनाथ, केदारेश्वर, रामेश्वर आदि मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? भोजसागर ने। ठीक है। धार नगरी की स्थापना भोज ने की थी। किसने करी थी? भोज ने। और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, धार नगरी को। सरस्वती मंदिर का निर्माण भोज ने अपनी राजधानी धारा नगरी में करवाया। ठीक है, सरस्वती मंदिर का निर्माण भी किसने कराया था? भोज ने अपनी राजधानी धारा नगरी में। इसे कविराज के नाम से भी जाना जाता है। किसे? भोज को। ठीक है। इसकी प्रमुख रचनाएं सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, समर राग, सूत्राधर, सिद्धांत संग्रह एवं आयुर्वेद सर्वस्व है। ठीक है, ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। भोज के शासनकाल में साहित्य का मक्का धारा को कहा जाता है। ठीक है, भोज के शासनकाल में साहित्य का मक्का धारा को कहा जाता है। ठीक है। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? धार जिले में स्थित है। ठीक है। 1305 ईस्वी में मालवा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सल्तनत का अंग बना। ठीक है, मालवा 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली सल्तनत का अंग बना। ठीक है। अब बात करें चंदेल वंश की। ठीक है, चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नू। कौन था? नन्नू। चंदेल वंश का संस्थापक। ठीक है। खुजरो चंदेलों की राजधानी थी। खुजरो क्या थी? चंदेलों की राजधानी थी। कलिंजर, महोबा इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। पहली राजधानी क्या थी? कलिंजर। ठीक है। यशोवर्मन 930 से 950 ईस्वी इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। कौन था? यशोवर्मन। ठीक है। मालवा और चेरी पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। किसने? यशोवर्मन ने। ठीक है, मालवा और चोरी पर आक्रमण करके। ठीक है। खुजरो अभिलेख में यशोवर्मन की विजय एवं पराक्रम का वर्णन मिलता है। खुजरो अभिलेख में। ठीक है। यशोवर्मन ने खुजरो में विष्णु को समर्पित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। किसने? यशोवर्मन में। कहाँ पर? खुजरो में। ठीक है, किसका? विष्णु को समर्पित। ठीक है। कलिंजर, कलिंजर खुजरो, महोबा, बांदा एवं आजमगढ़ से चंदेल वंश के अभिलेख मिलते हैं। कहाँ से? कलिंजर, खुजरो, महोबा, बांदा, अजयगढ़ से चंदेल वंश के अभिलेख मिले हैं। ठीक है। यशोवर्मन ने प्रतिहार राजा देवपाल को पराजित कर विष्णु प्रतिमा प्राप्त कर ली और इसे खुजरो में स्थापित कर दिया। ठीक है। यशोवर्मन का पुत्र धंगदेव। यशोवर्मन का पुत्र कौन था? धंगदेव। 950 से 908 ईस्वी चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। इसने कलिंजर को अपनी राजधानी बनाया। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंदेल वंश का जो यशोधन धंगदेव ने। ठीक है, यशोवर्मन का पुत्र धंगदेव ने कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, किसने? धंगदेव ने। वेदनाथ, विश्वनाथ, कंदारिया महादेव मंदिर एवं जिन्नानाथ मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? धंगदेव द्वारा। ठीक है। धंगदेव हिंदू शाही राजा जयपाल द्वारा तुर्कों के विरुद्ध बनाए गए संघ में शामिल हुआ। धंगदेव हिंदू शाही राजा जयपाल द्वारा तुर्कों के विरुद्ध बनाए गए संघ में शामिल हुआ। ठीक है। धंगदेव ने प्रयाग में जाकर संगम में जल समाधि ले ली। कहाँ? प्रयाग में जाकर के। ठीक है। चंदेल राजाओं ने ही सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया। किसने? चंदेल राजाओं ने। ठीक है, अपने लेखों में करवाया। ठीक है। बुंदेलखंड के चंदेल शासकों में परमधीरदेव परिमल अंतिम शक्तिशाली शासक बना। कौन? परिमल। ठीक है। प्रसिद्ध योद्धा आला और उदल।
प्रसिद्ध योद्धा आदा और इदल परमादिदेव के दरबार में रहते थे। ठीक है। वीरवर्मन द्वितीय चंदेल वंश का अंतिम शासक था। कौन? वीरवर्मन द्वितीय चंदेल वंश का क्या था? अंतिम शासक था। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सोलंकी वंश। सोलंकी वंश गुजरात के सोलंकी अथवा चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने करी। ठीक है। गुजरात के सोलंकी अथवा चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने करी। ठीक है। अनिलवाड़ चालुक्य की राजधानी थी। अनिलवाड़ चालुक्य की राजधानी थी। इस वंश के शासक जैन धर्म के पोषक तथा संरक्षक थे। ठीक है। इस वंश के शासक जैन धर्म के पोषक तथा संरक्षक है। ठीक है। इस वंश के इतिहास की जानकारी मुख्य रूप से जैन लेखों के ग्रंथों से होती है। ठीक है। काय के? सोलंकी वंश की जानकारी। ठीक है। जयसिंह के दरबार में प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद सूरी रहते थे। ठीक है। किसके दरबार में? जयसिंह के दरबार में। भीम प्रथम 1022 से 1064 ईस्वी इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है। इसके शासनकाल में महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था। किसके? भीम प्रथम के। ठीक है। और सोमनाथ मंदिर को लूटा था। किसने? मोहम्मद गजनबी ने। ठीक है। भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया तथा इसके सामंत पर विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है। आबू पर्वत दिलवाड़ा जैन मंदिर का भी निर्माण कराया और सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। ठीक है। चालुक्य शासकों को राज्य सीमाएं। चालुक्य शासकों की राज्य सीमाएं पश्चिम में कठियावाड़ तथा गुजरात, पूर्व में भिलासा मध्य प्रदेश और दक्षिण में बलि एवं सामवर्तक थी। ठीक है। सामवर्तक थी चालुक्य शासकों की राज्य की सीमाएं। ठीक है। भीम प्रथम उत्तराधिकारी कर्ण प्रथम था। भीम प्रथम का उत्तराधिकारी भीम प्रथम के बाद कौन बना? कर्ण प्रथम। ठीक है। कर्ण प्रथम ने अनिलवाड़ के कर्णमेरु नामक मंदिर का निर्माण कराया। किसने? कर्ण प्रथम ने अनिलवाड़ में। ठीक है। कर्णमेरु नामक मंदिर का निर्माण कराया। सोलंकी वंश के शासक जयसिंह ने मालवा के परमार शासक यशोवर्मन को युद्ध में पराजित कर अवंतीनाथ की उपाधि धारण करी। ठीक है। यशोवर्मन को युद्ध में पराजित करके। ठीक है। जयसिंह शैव धर्म का अनुयायी था। जयसिंह शैव धर्म का क्या था? अनुयायी। इन्होंने सिद्धराज की उपाधि धारण करी। सिद्धराज की उपाधि भी इन्होंने ही धारण करी। ठीक है। कुमारपाल 1153 से 1171 ईस्वी। कुमारपाल 1153 से 1171 ईस्वी तक रहा। इस वंश का महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार इसने अपने साम्राज्य में पशु हत्या, मद्यपान एवं ध्रुत क्रीड़ा पर प्रतिबंध लगाया था। किसने? कुमारपाल ने। ठीक है। कुमारपाल ने ब्राह्मण एवं जैन के मंदिरों का निर्माण कराया। ब्राह्मण एवं जैन धर्म के मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है। सभी चालुक्य शासक भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है। सभी चालुक्य शासक क्या थे? भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है। अजयपाल का शासनकाल 1172 से 1176 तक रहा है। ठीक है। उसके बाद अजयपाल का शासन 1172 से 1176 के मध्य रहा है। ठीक है। अजयपाल ने परम महेश्वर की उपाधि धारण करी। ठीक है। अजयपाल ने परम महेश्वर की उपाधि धारण करी। ठीक है। मूलराज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गोरी को हराया। किसने? मूलराज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हराया। ठीक है। भीम द्वितीय ने 1178 से 1238 ईस्वी चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। भीम द्वितीय कब से कब तक रहा? 1178 से
1538 तक चालुक्य वंश का अंतिम शासक। ठीक है, इसने चालुक्य शक्ति एवं प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित किया। ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी राजाओं ने बनवाया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? सोलंकी राजाओं ने। ठीक है, कर्ण गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, कर्ण गुजरात का कौन था? अंतिम हिंदू शासक था। आगे आता है सिसोदिया वंश। ठीक है, सिसोदिया वंश। हम्मीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की। हम्मीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, सिसोदिया वंश का शासन मेवाड़ पर था। सिसोदिया वंश का शासन कहाँ था? मेवाड़ पर था। ठीक है, इस वंश के राजपूत सूर्यवंशी कुल से अपना संबंध बताते हैं। ठीक है, राजपूत सूर्यवंशी कुल से अपना संबंध बताते थे। ठीक है, सिसोदिया वंश की राजधानी क्या थी? चित्तौड़। सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़। ठीक है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, वह संगीत का बहुत शौकीन था। ठीक है, राणा सांगा तथा इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था आपका? 1518 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? खतौली का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध? खतौली का युद्ध, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में, राणा सांगा तथा बाबर के बीच। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में, राणा सांगा तथा बाबर के बीच। ठीक है, महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश का अंतिम प्रतापी सबसे बड़ा शासक था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 ईस्वी में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजय का सामना, इसमें जो महाराणा प्रताप की पराजय हुई, ठीक है, और अकबर की विजय हुई। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक कवर हुआ। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको अगले नए टॉपिक के साथ। चलिए, जब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।